अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं फजलुर रहमान और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, आज मैंने छुट्टी पे जाना था अपने गांव देहात। जैसे कि पूरे हफ्ते में मुझे हफ्ते वाले दिन घर जाना होता है और संडे यानी इतवार वाले दिन छुट्टी करनी होती है। तो इस बार मेरा जो ना मूड नहीं बना घर जाने को, क्योंकि मुझे एक दिन के लिए जाना था और फिर आपको पता है कि बड़ी ईद नज़दीक है, उसकी आमद है, इसलिए फिर जाना पड़ता। तो मैंने बेहतर यही समझा कि इतना टाइम ज़ाया करने के बजाय हम एक ही दफ़ा ईद बड़ी ईद पे जाएंगे। तो इस वक्त मैं अपनी ड्यूटी में मौजूद हूँ और पूरा हफ़्ता मैं यहाँ पे स्टे करता हूँ और एक दिन की छुट्टी अपने गाँव को जाता हूँ। तो यकीन माने ये जो एक हफ़्ता होता है ना, ये बड़ी मुश्किल से हम क्रॉस करते हैं। यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है एक हफ़्ता निकालते। लेकिन ये है कि एक आस होती है, जब वो दिन आता है हफ्ते वाला तो जाना होता है गांव की तरफ। और मेरे साथ ही आप देख सकते हैं, इधर सारे बागात हैं और सामने मोटरवे है और मोटरवे के ऊपर मैं जब बैठा होता हूँ सामने तो देख रहा होता हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्राले ट्रक और देहातों से लोगों ने इन दिनों में अपने माल मवेशी, ऊँट, बकरे, गाय, इस तरह भैंसें लोड करके बेतहाशा यहाँ से जो है ना माल जा रहा है लाहौर की तरफ। क्योंकि ये जो मोटरवे है ये मुल्तान मोटरवे है और मुल्तान और लाहौर को टच करते हैं आपस में। तो इसके साथ ही हमारा जो है ना ये इधर LPG प्लांट है जिसके ऊपर हम जॉब करते हैं। और यहाँ पर हम बैठ के अंदाज़ा कर रहे होते हैं कि बहुत तादाद में यहाँ पर माल जो है ना तो यहाँ पे ना इन दिनों में आपको पता है जो किसान होता है ना वो पूरा साल माल मवेशियों को पालता है और इन दिनों में वो समझ लें एक किस्म की कमेटी उसकी होती है, वो कमेटी का इंतज़ार कर रहा होता है। कुछ लोग खुश होते हैं और मंडियों के जो हालात होते हैं वो आपको पता है, तकरीबन कुछ 10 दिन 15 दिन से लोग ट्रकों में माल भर के वहाँ पर पड़े होते हैं। लाहौर मंडियों में चोरी का भी डर होता है उनको, माल मवेशियों का भी डर होता है और माल मवेशियों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना वो भी बहुत मुश्किल होता है। ये 10-15 दिन जो व्यापारी होते हैं जिन्होंने माल ख़रीदा होता है या जिन्होंने रखा होता है, पूरा साल मेहनत की होती है, वो अपना मेहनत जो उन्होंने की होती है तो उसके हिसाब से वो फिर मंडियों में माल लाते हैं यहाँ पे। और रेट जो होते हैं ना मंडियों में वो बहुत कम होते हैं। और मंडियों में जो वो चीज़ मैंने ख़ास देखी है वो ये देखी है कि अक्सर पूरा साल वो रखते हैं। तो जो शहर के लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनके पास तो इंतज़ाम नहीं होता घरों में रखने के लिए या माल मवेशियों को चारा डालने के लिए इंतज़ाम नहीं होते, तो वो कोशिश करते हैं आखिरी 1-2 दिन। और वो ये भी देखते हैं कि आखिरी 2 दिन में पता चल जाता है मंडी की नोयत का कि मंडी सस्ती जा रही है या तेज़ जा रही है। तो जो कस्टमर होता है वो भी ये चीज़ देख रहा होता है और जो उसने माल पाला होता है, जिन्होंने घर से माल लाया होता है, वो भी इस चक्कर में होते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनको एक अच्छा मुआवजा मिले ताकि वो यहाँ पर माल मवेशियों को सेल करें और घर की तरफ लौटें। तो यकीन माने कई ऐसे लोग होते हैं जो मंडियों में धक्के खा रहे होते हैं, पड़े होते हैं। तो कईयों के नसीब अच्छे होते हैं, मंडी जब अच्छी उठ जाती है तो रेट उनको अच्छा मिल जाता है। तो कई तो जिन्होंने घर के रखे होते हैं उनको तो इतना मसला नहीं होता अगर उनको रेट अच्छा ना मिले। तो वो यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अपना था, घर का था, तो कोई बात नहीं, अगर 5,000 10,000 अगर कम रेट लग गया तो वो माल को कोशिश करते हैं बेच के वापस आते हैं। तो दूसरी तरफ जो होते हैं ना व्यापारी, जिन्होंने माल ख़रीदा होता है काफ़ी तादाद में लाखों के हिसाब से और कई लोगों से उन्होंने उधार लिया होता है कि जी बेच कर आपको देंगे, तो मंडी उठ जाए तो उनके लिए बेहतर होता है। अगर ना उठे तो वो फिर माल उनको खाता है, फिर वो जैसे तैसे करके उनकी कोशिश होती है कि जितना माल हो सके इसको निकालें। तो खुदकिस्मती होती है, कभी कभार इस धंधे में लोगों को सोने पे सुहागा हो जाता है, काफ़ी तादाद में उनको अच्छा मुआवजा मिल जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो ख़सारे में चले जाते हैं। तो ये सारा काम होता है मंडी के और आवाम की ख़रीदो फरोख्त पर। तो आपको वैसे भी पता है कि आजकल जानवर जो कम से कम जानवर है, छोटे से छोटा जानवर, वो भी मेरे ख्याल में 50 या लाख से कम नहीं है। तो जो बड़ा बैल होता है, बड़ा जानवर होता है, तो लाजमी बात है उसकी लाखों में फिर बात होती है मंडियों में। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास इतनी ताकत होती है, वो 50 लाख तक अफोर्ड कर सकते हैं, करोड़ रुपए की भी कुर्बानी कर लेते हैं। तो कुछ लोगों की शक्ति इतनी नहीं होती कि वो 20-25 हज़ार का भी ईद कर लें, कुर्बानी कर लें। बहरहाल ये एक सुन्नत है और ये काफ़ी देर से हमारे इस्लाम में इस तरह आ रहा है। हम मुसलमान जो बड़ी ईद बड़े शौक़ से मनाते हैं, जानवरों को ज़बह करते हैं और ये 2-3 दिन होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं।
तो बाकी अल्लाह हर किसी के नसीब अच्छे करे, और जिन्होंने पूरा साल मेहनत की अल्लाह उनको भी रिज़्क़ दे, और जिन्होंने व्यापार किया है, माल ख़रीदा है अपने प्रॉफिट के लिए, अल्लाह उनको भी कामयाब करे। तो बाकी ईद पे सबको याद रखना, और हमसाया गरीब लोग उनके साथ भी लाजमी तावन करें। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी शेयर करना और कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।